नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता समय काल भावार्थ के ऊपर बेनिटे है। भावार्थ है ना, इसलिए आचार्य देव कहते हैं क्या माटे कि अंद्रव से अंद्रव का स्पर्श होता नहीं। नाते कहते ना निमित्त बुद्ध अंद्रव के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए तो कुम्हार घड़ा को माटी को स्पर्श नहीं करते हुए, इसलिए ऐसे सब द्रव्य एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को छूते नहीं, स्पर्श करते नहीं। ये कारण है। एक कारण क्यों? कि सौंदर्य अपने पर्याय में उत्पन्न होता है अपने से, निमित्त हो और निमित्त से उत्पन्न होता नहीं। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हम जीव के आगादी का उत्पादक परद्रव्य को नहीं देखते हैं। बेनिटी भावार्थ पर ये बाकी थी पहला आया इसी प्रकार याद गया था। सभी दर स्व परिणाम पर्याय सोपन यहाँ आया कि इसीलिए आ कारण है। आ कारण का अर्थ कुम्हार माटी को छूते नहीं, यह कोई पण द्रव्य वह द्रव्य को स्पर्श करते नहीं। एक परमाणु दूसरा परमाणु को स्पर्श करते नहीं। एक परमाणु आत्मा को स्पर्श करते नहीं। आत्मा परमाणु को स्पर्श करते नहीं। आत्मा दूसरा आत्मा को स्पर्श करते नहीं। ऐसी वस्तु की मर्यादा है। इसीलिए आ कारण है, ऐसा होता है न ऐसा है, वो कारण है। हम जीव के आगादी का उत्पादक पर को नहीं देखते हैं कि जिस पर हम खूब करे। सिद्धांत किया कि परद्रव्य से कुछ होता नहीं, पीछे परद्रव्य पर खूब करना, क्रोध करना, क्या किया कहने इसे करने का क्या प्रयोजन? एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य को स्पर्श नहीं, पीछे दूसरा द्रव्य के ऊपर कषाय करना कि तुम ऐसा क्यों किया, ये की जरूर रही नहीं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को स्पर्श करते नहीं। आ कारण है। दरेक प्राणी अपने काल में अपने से राग आदि करते हैं, तो हम परद्रव्य पर क्षोभ क्यों करें? क्या तुम आया न ऐसा हुआ, तुम ऐसा किया नहीं, माटी मेरे को ऐसा क्रोध आया, तुम ऐसी गालियां दिया तो मेरे को क्रोध आया, ऐसा है नहीं। ये पीछे ही लेगा निन्नी स्तुति, पीछे ही लेगा। हाँ 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 हाँ
परिदृश्य है, अनंत परिदृश्य है, न कोई पण परिदृश्य है। परिदृश्य में उत्पत्ति का कोई कारण है नहीं, परिदृश्य में उत्पत्ति होती नहीं। वो निमित्त पर क्लेश करना, क्रोध करना, ये क्या है? बहुत समझ नहीं आता। राग आदि का परिदृश्य को नहीं मान देते हैं। वो किस प्रकार, जिस प्रकार क्यों करे, क्या कारण है, कसाय करे, क्या ऐसा हमको कहा, ऐसा हमको क्या कहा? कहा किसको? तो वाणी में आई है। वाणी तेरे में आई है नहीं, वाणी तेरे से निकली नहीं, तेरे में निकली नहीं। तुम कोप करते हैं तो ये तो मिथ्या है। समझ भाई, कोई का दोष निकालते हैं तुम, ऐसा क्यों किया? एक पदार्थ दूसरा को कहीं करते नहीं, ऐसा क्यों किया, ऐसा कोप क्यों करते हैं तुम? एम कहते हैं। नहीं, झगड़ा जो है नहीं है। सच में तो झगड़ा है ही नहीं, सच है उसमें झगड़ा कोशा कसाई होता है। अपनी बात झूठी हो और कोई झूठी कहे तो को पाया बिना रहे नहीं उसको, अज्ञानी को। क्योंकि झूठी क्रोध कराते नहीं, ये तो भाषा है जड़ की। ये तेरे को किया नहीं, तेरे में वाया भाषा उत्पन्न हुई नहीं, और तेरे क्रोध आया और निर्थक मिथ्या बनता है। समझ में आया? मेरा नाम लेकर क्यों आया ऐसा? ऐसा क्रोध कैसे क्यों करते हो तुम? तो मिथ्या है। इसलिए आकारण है, आकारण है अनद्रव्य के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए अपने स्वभाव से, अपने परिणाम भाव रूप से भाषा लिया। देखो पहले लिया था स्व परिणाम पर्याय, पहली लिटी सभी सब स्व परिणाम पर्याय से उत्पन्न होता है। यहाँ किया कि अपने स्वभाव से अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते हैं, अपना परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होता है। कारण है हम जीव के राग आदि का उत्पादक द्वेष को, राग को, आश को और मस्करी को, वो पर के काम से तेरे है नहीं तो क्या करते हैं तुम? मिथ्या श्रद्धा है तो ऐसी कर करते हैं, क्रोध आता है तुमको ऐसे, एम कहते हैं। परद्रव्य के तेरे आया तेरा नाम पर और तेरे क्रोध हुआ, ये तेरी मिथ्या है। तुम भाषा जब जड़ की थी, जड़ की भाषा तेरे को छूते नहीं, और तेरे को क्रोध क्यों आया? तो आचार्य कहते हैं हम तो कोप करते नहीं। हम किस पर कोप करें? निमित्त से परद्रव्य से, परद्रव्य में किंचित कोई पण द्रव्य में कहीं पण, पर से पर में कहीं पण उत्पन्न नहीं होते, तो हम परद्रव्य पर कोप क्यों करें? सिद्धांत मानस से बराबर काम किया नहीं, ऐसा बज रहा है मैंने। ये तुम काम तो उसका है, तेरा काम है, तेरा काम तो तेरे पास है। बहुत टूका शब्द में
पढ़ी ऐसा लिखा है कि हम जीव के राग द्वेष क्रोध आदि का उत्पादन परदर को नहीं देखते हैं कि जिस पर कोप करे, जिस पर એટલે कोई पर ऊपर पर से होता नहीं तो पर रूपये में कोप क्यों करते हैं? बाहर आत्मा को राग आदि उत्पन्न होते हैं सो वे अपने शुद्ध परिणाम है। आत्मा में राग द्वेष आश आदि विषय विकार आदि का उत्पन्न होना ये अपने ही अशुद्ध परिणाम है। यदि निश्चय नहीं से, ये सत्यार्थ दृष्टि से, सत्य दृष्टि से विचार किया जाए तो अनद्रव्य राग आदि का उत्पन्न करने वाला नहीं है। अनद्रव्य उनका निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है। तो निमित्त है, कुछ किया नहीं तेरे में। जो आमा वादा है निमित्त है ना, तो निमित्त तो कहीं किया नहीं। निमित्त वस्तु निमित्त है, दरेक पदार्थ में निमित्त तो है ही, निमित्त पर निमित्त कुछ करते नहीं। निमित्त है छते निमित्त कुछ करते नहीं पर में, यही दृष्टि फेर है। निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र तो है। तो ये शब्द विद्वान आया पहले, विद्वान आया था। विद्वान है, नाटी में से घड़ा उत्पन्न होता है तब कुंभार विद्वान है, पर कुंभार किया नहीं। विद्वान निमित्त है, निमित्त को निषेध नहीं। निमित्त है नहीं ऐसा नहीं, उससे तेरे में कुछ होता है ये बात है नहीं। उत्पन्न नहीं है। अंदर उनका निमित्त मात्र है, क्योंकि अंदर के अंदर गुण पर्याय उत्पन्न नहीं करता, यह नियम है। अनद्रव्य के अनद्रव्य उसकी गुण की पर्याय, विकारी का विकारी, गुण पर्याय क्या? गुण पर्याय उत्पन्न नहीं करता। यह नियम है, ये तो नियम है, टिकाऊ नियम है। वस्तु की टिकाऊ मर्यादा है। एक चीज दूसरी चीज को कुछ कहीं करते नहीं, ऐसी वस्तु की मर्यादा नियम है। नियम ऐसा है। ये नियम तेरे तोड़ना है। मोटी तकरार है उतना ऐसे। निमित्त से कुछ होता है, सर्वथा नहीं होता ऐसा नहीं। कोई वक्त कोई निमित्त का कुछ न होता है फेरफार। कहीं शांत से हम बैठे थे, पर आकर क्रोध किया उसने, तो हमारे को क्रोध आया। हम तो शांत से बैठे थे। वो आकर गाली दिया, तो हमको क्रोध आया। ये बात झूठ है। गाली तो निमित्त मात्र हुई, उसने तेरे क्रोध किया नहीं। ते ऐसा मान करके निमित्त ऐसा क्यों करता है? निश्चय नहीं से अंदर का उत्पन्न करना ही है, अंदर निमित्त मात्र है। अंदर के अंदर गुण पर्याय उत्पन्न नहीं करता है, नियम है। जो ये मानते हैं ऐसा प्रतिष्ठान ग्रहण करते हैं। परद्रव्य मुझ में राग आदि उत्पन्न करते हैं, ऐसे एकांत मानते हैं कि परद्रव्य ही मुझ में राग आदि उत्पन्न करते हैं। वे नए विभाग को नहीं मान समझते हैं। नए विभाग को नहीं समझते हैं, मिथ्या दृष्टि है। अपनी बात में अवगुण कोई कहे, कुछ फेरफार कहन क्रोध आते हैं तो कह रहे कि वो मिथ्या दृष्टि है तुम, उससे हुआ तो मिथ्या दृष्टि तुम है।
ऐसा एकांत ग्रहण करते हैं, एकांत ग्रहण करते हैं। हा हा हा, अपने से होता है तो वो तो निमित्त मात्र है, उससे कुछ हुआ ही नहीं। हा हा हा, एकांत ग्रहण करते हैं, परद्रव्य मुझ में राग आदि उत्पन्न करते हैं। हा हा हा, मेरा अवगुण बोला, मेरी विरुद्ध बोला तो मेरे का क्रोध हुआ। मिथ्या दृष्टि है ये बात, मिथ्या दृष्टि है, बस ऐसी मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, वे नई विभाग को नहीं समझते हैं। ये निमित्त मात्र तो व्यवहार है, अपने से उत्पन्न होता है ऐसा नई विभाग है, नई विभाग को नहीं समझते हैं, मिथ्या दृष्टि है। हाँ हाँ हाँ, यह राग आदि जीव के सत्व में उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष कषाय क्रोध मान अपमान जीव के सत्व में, जीव के सत्व में, उसकी पर्याय रूप सत्व में उत्पन्न होते हैं। दूसरा द्रव्य का सत्व में है कि सत्व से उत्पन्न नहीं होता। हाँ हाँ, परद्रव्य मुझ में राग उत्पन्न करते हैं, ये नई विभागों नहीं थे, जीव के सत्व में उत्पन्न होता है। लो ठीक, एक क्षण ऐसे है कि जीव के सत्व में जीव विकार है ही नहीं, ये तो स्वभाव की दृष्टि करने से, स्वभाव की दृष्टि में तो ये है नहीं। हाँ हाँ, यहाँ परद्रव्य मुझ में आदि उत्पन्न करते हैं, नई विभाग को नहीं समझते हैं। राग आदि जीव के सत्व में उत्पन्न होते हैं, परद्रव्य तो निमित्त मात्र है, तो निमित्त मात्र चीज है। ऐसा मानना सम्यक ज्ञान है, ऐसा मानना सम्यक ज्ञान है। इसलिए आ कारण है, आचार्य देव कहते हैं कि हम राग द्वेष की उत्पत्ति में अंदर पर क्यों खूब करें, ये ऊपर क्यों क्रोध करे। परद्रव्य अनगमो द्वेष विरोध ऐसे करे, परद्रव्य से तो कुछ हुए नहीं अपने में। राग द्वेष का उत्पन्न होना तो अपना ही अपराध है, बड़ी गड़बड़ है चलाई, बहुत बात चलाई। कर्म से होता है न, उसके वो आया ये लेगा, इससे पीछे शब्द ही लेगा, कर्म नहीं देगा। निंदी निंदी नहीं है, निंदा नहीं, निंदी नहीं लेगा। कोई तेरी निंदा करे तो तेरे क्रोध होता है, क्या है तेरे? आप ही से वो लेता है, और तेरी स्तुति करे तो तेरे प्रसन्न होता है, उसका क्या कारण है? बात पे से ये लेता है। हम इस अर्थ का स्वरूपकार कहते हैं, बस में बीच नहीं। यदि यह भवती राग द्वेष दोष प्रसूति कतरपि परेशान दूषण नास्ति तत्र स्वयं अपराधी तत्र सर्वति अबोधो भवतो विदितम अस्तम यावत अबोधो अस्मिन् बोध। इस आत्मा में यह राग द्वेष दोष उस प्रसुति उत्पन्न होती है, राग द्वेष का उत्पन्न होता है। यह राग द्वेष दोषों की उत्पन्न होती है, तब परेशान कतरमपि दूषण नास्ति, कहीं पर दूषण दोष नहीं है। तो हम तो शांति से बैठे थे न, वो आए कहकर
निंदा हमारी करने लगे तो પછી क्रोध आते है कि नहीं? ना ना तेरी दृष्टि विपरीत है। तो उसके हुआ ऐसे मानते तेरी दृष्टि में मिथ्या है। अपनी प्रशंसा सुनकर राग आते हैं અને अपने न जब अवगुण देखकर क्रोध कसा जाते हैं। तो ये सब मिथ्या दृष्टि है। उसमें परद्रव्य का कोई भी दोष नहीं। तब स्वयं अपराधी अयम अबोध भवन्ति सर्व। यह तो स्वयं अपराधी यह अज्ञान ही फैलाता है। देखो निमित्त सेन होता है तो अज्ञान है। निमित्त से पर में होता है क्रोध मान माया लोभ राग आदि। विदितम भवतु, ज्ञान हो जाओ कि अपराधी अज्ञानी ही फैलाता है। निमित्त से अपराधी अज्ञानी अपना अज्ञान को फैलाते हैं, ऐसा विदित हो। इस प्रकार विदित हो और अबोध अस्तम जातु, अज्ञान अस्त हो जाओ। ये अज्ञान नाश हो जाओ। और मैं तो ज्ञान हूं, बोध अस्मि, मैं तो ज्ञान हूं। ज्ञान में स्वर निमित्त से कहीं क्रोध हो ऐसा कोई मेरा स्वरूप ही नहीं। संयोग से क्रोध हो, प्रतिकूल से के अनुकूल से मान आदि हो, ये वस्तु का स्वरूप ही नहीं। वस्तु तो ज्ञान है, जानने वाला देखने वाला है, जानते देखते हैं। मैं तो ज्ञान हूं। चाहे तो प्रतिकूल अनुकूल, मेरे में प्रतिकूल अनुकूल कोई है ही नहीं। एक बाजू ज्ञान आत्मा है, एक बाजू ज्ञेय है। तो तीर्थंकर ये ठीक है न दुश्मन ठीक नहीं, ऐसा ज्ञेय मैंने छाप नहीं है। ये तो ज्ञेय है, जानने लायक। बस जानने लायक में दो भाग पाड़ दिया तेने, क्या ठीक है ना ठीक है, तो तेरा अज्ञान है। जगत ने कथन पड़े, प्रत्यक्ष देखते हैं नहीं, क्रोध आता है, मान आता है, फला से होता है, कहाँ होता है नहीं कोई से, तेरे को भान नहीं। कि लड़का 20 वर्ष का गुजर गई तो मेरे राग आया, झूठ बात है। स्त्री समासना लगन में सुंदर स्त्री गुजर गई तो ये समय आया बिना रहे नहीं, ये बात झूठ है। समझ में ये बात ऐसी है। हमारा छोटा भाई था, उसका लग्न किया था तो कन्या, ऐसी कन्या थी, बहुत रूपाली सुंदर, मध्यम जैसे सुंदर आखा शरीर कोमल था। और हमारा भाई छोटा 2 वर्ष का लगन में गुजर गई। वो ये भाई 6 मास में झूर कर मर गए। पति नहीं पाता गया था। बहुत रूपाली है, बहुत रूपाली है, नर्मदा थी। पति गुजरी गया 22 વર્ષની ઉંમર, 20 વર્ષના લગ્ન, 2 વર્ષના લગ્ન, ઝૂરી નહીં, રો રો કરી બેસટ ગયા। क्या है।
मिथ्यात भाव क्या करते हैं, अज्ञान क्या नहीं करते हैं कि भाई तो स्त्री मर गई तो मेरे ऐसा हुआ है, मेरा पति मर गया तो मेरे को दुख हुआ है। अच्छी नहीं बात? हाँ हाँ हाँ, सुन भाई नहीं, स्त्री मरी जाए 2 वर्ष पर लग्न में અને सुंदर स्त्री दो छूट जाए, मरी जाए, आया रात वर्षे होता है नहीं द्वेष? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं कहते हैं, ये बात है, ऐसा है, वस्तु की मर्यादा ऐसी है नहीं, वर्षे राग द्वेष उत्पन्न हो ऐसी वस्तु की मर्यादा ही है नहीं। हाँ हाँ हाँ, है, मैं तो ज्ञान हूँ। हाँ हाँ हाँ, जो चीज जैसे जिस समय जे क्षेत्र जैसी बनने वाली है बनती है, ऐसा मैं व्यवहार से जानने वाला हूँ, व्यवहार से जानने वाला हूँ, निश्चय से तो मैं मेरा जानने वाला हूँ। हाँ 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 हाँ, આવું સ્વરૂપ છે। पिता 40 वर्ष का और लड़का 20 वर्ष का, और एक ने एक लड़का हो, एकदम अकस्मात हो गया हो। हाँ हाँ, रोवे रोवे रोवे, ये तो एने कारण रोते हैं, अपना अपराध अज्ञान के कारण रोते हैं। हाँ हाँ हाँ, આવી ચીજ 20 વર્ષનો દીકરો જવાન પરણેલો, હા હા, અરે લગ્ન કરતે કરતે ઉડી જાય। એક પતિ પત્ની લગ્ન કરते थे, ત્યાં અમે નીચે સરપ આયા, નીચે લંખ્યા, મરી ગયો ત્યાં, हजी हथियार करते थे तो ब्याह कर, यहाँ जंगल में था मेरी, सर्प ऐसा बड़ा आया नीचे गाल डाला तो मरी गया ત્યાં ત્યાં। એવું થાય ત્યારે દુઃખ થાય કે નહીં? એને લઈને દુઃખ હોતા ही नहीं, तेरा अज्ञान के काम से तेरे में दुख होता है। अज्ञानी जीव परद्रव्य से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है हुई मानकर। हाँ हाँ हाँ, अज्ञानी जीव पर के कारण से मेरे राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानकर परद्रव्य कर कोप करते हैं। हाँ हाँ, कसाय आता है, अपनी अनुकूलता न हो तो कसाय आते हैं, अनुकूल हो तो मान आते हैं, अनुकूल बोले प्रशंसा तो मान आता है, प्रतिकूल बोले तो कसाय आता है, सब अज्ञान है, मिथ्या है। परद्रव्य पर कोप करता है कि यह परद्रव्य मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराता है। हाँ हाँ हाँ, यह परद्रव्य मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराता है, उससे दूर करूं, मुझसे दूर करूं, मैं राग द्वेष से दूर हो जाऊं ऐसा नहीं, उससे दूर करूं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे अज्ञानी जीव को समझाने के लिए आचार्य उपदेश देते हैं। राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान से, अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होती है। मैं ज्ञान हूँ, आनंद हूँ, ये भूल करे पर का ऊपर कसा आता है। हाँ हाँ,
राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान से आत्मा में होती है और आत्मा के ही अशुद्ध परिणाम है। परिणाम आत्मा का है, ये कोई निमित्त का परिणाम नहीं, निमित्त से परिणाम नहीं किया। इसलिए इस अज्ञान को नाश करो। इस अज्ञान को नाश करो। वर्ष मेरे में भी दोष होता है, क्रोध आता है, कषाय आता है। ये अज्ञान को नाश करो, सम्यक ज्ञान प्रकट करो। सम्यक ज्ञान में प्रतिकूल संयोग में तो हो, वो काम से आता नहीं, रुदन आता है। ऋषभदेव भगवान लोग पधारे, भरत के रुदन आया, पर वो काल से नहीं, अपनी कमजोरी से आया। समझ में आया? सम्यक दृष्टि है। भगवान को देखकर रुदन आया। इंद्र ने कहा, अरे भरत जी, तुम तो आबो में मुक जाने वाला है, अबे तुम्हारा चल आखिर का है। हमारे तो जी इंद्र ने एक अवतार धारण किया है, कलादेव लोग सक्रेंद्र मनुष्य एक बहुत धारण किया, क्या मुक जाने का जाएगा? तुम्हारे तो आबो में मुक जाना ने आ क्या? सब समझते हूँ, कमजोरी मेरी है कहूँ फल के कारण से नहीं, मेरी कमजोरी के कारण साझा है। मैं उसके जानना देखने वाला हूँ। दुनिया में રહેવું અને આ બધું આવું માનવું સુખે રહેવું તો આ માનવું જોઈએ, पर से कुछ होता नहीं। तेरा ही अपराध है, ते पण अज्ञान से है। है ना, आत्मा होती है और यह आत्मा में ही अशुद्ध परिणाम है। इसलिए इस अज्ञान को नाश करो, सम्यक ज्ञान प्रकट करो। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा अनुभव करो। भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। तो राग उत्पन्न में रागद्वेष करे, ये आत्मा में है ही नहीं। आत्मा में केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा है। केवल ज्ञान सिद्ध फल उत्पन्न होता है, ऐसा है। राग उत्पन्न होता है, ऐसा आत्मा है ही नहीं। परद्रव्य को राग द्वेष का उत्पन्न करने वाला मानकर उस पर कोप क्यों न करो, उस पर क्रोध न करो, द्वेष न करो। मेरा अपमान हुआ ऐसे न मानो। मेरे गाली दिया, मेरा अपमान हुआ। बैठे कितना 500,000 मानुष आकर आया ने गाली दिया तो मेरा अपमान हुआ, तो विकार होता है कि नहीं? द्वेष ये छोड़ दे, ऐसा ये बात है, ऐसी है नहीं। अब इस अर्थ को रद्द करने के लिए और आगामी कथन का सूचन काय कहते हैं। राग जन्म नहीं निमित्तता परद्रव्यमय करयंती हेतु थे उतरंती नहीं मोह वाहिनी शुद्ध बोध विदुर अंधबुध लो। आ श्लोक हमारे पहले से आया था टकराल में, तो कहा था देखो वर्णिय न सब मानते नहीं, विकार कर्म से होते हैं, कर्म से। बिल्कुल झूठ बात है। राग जन्मनि परद्रव्यम एवं निमित्तता कलयंती, जो राग द्वेष की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्त कारण मानते हैं,
अपना कुछ भी कारण नहीं मानते हैं। એમાં સિદ્ધ ભાઈ નિમિત્ત એ કારણ છે ને ઉપાધિને કારણ બે કારણ છે એમ આમાંથી કાઢે છે આ ગાથામાં તો કરાવા હતી એટલે બિલકુલ નહીં निमित्त से बिल्कुल एक अंश नहीं होता है। कहते हैं ना राग की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्त मानते हैं, एम शब्द है ना, उसमें जैसा निकलते हैं परद्रव्य को ही मानते हैं। अकेला अपना पद का दो पद मिले तो में अकेला परद्रव्य को मानते हैं तो अज्ञान है हम उसमें से निकालते हैं, पर ऐसा है नहीं। क्या किया समझ में आया? जो राग की उत्पत्ति में, द्वेष की उत्पत्ति में, वासना की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्त कारण मानते हैं, तो ऐसे इनके निमित्त तो है कारण, उपादान मानो न निमित्त भी मानो एम कहते हैं उसका अर्थ ऐसा है नहीं। हाँ श्लोक का अर्थ ऐसा हो पंडितारी चर्चा हो गई। अकेला निमित्त को मानते हैं तो दोषी लाए, उपादान ने निमित्त दो को माने तो पर निमित्त तो दो को माने तो निमित्त में होता ऐसा है नहीं। निमित्त है इसका ज्ञान कराने को कहा, दूसरी चीज है विद्यमान है तो हम दूसरी चीज से होता है ऐसा नहीं, दो चीज मिलकर होता है। गाथा में बड़ी तकरार है कि देखो यहाँ तो ये लिया है राग की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्त कारण मानते हैं, आत्मा का कुछ भी कारण नहीं मानते। आत्मा का के कारण निमित्त कारण दो कारण मानो ऐसा है नहीं, दो कारण आता है शास्त्र में, तो दूसरा कारण का ज्ञान कराया है। उपादान में अपनी पर्याय में अपने कारण से उस समय में उत्पन्न होता है, उस समय में निमित्त क्या था उसका ज्ञान कराया। निमित्त से कुछ भी होता है पर मैं एक कहीं नहीं एकांत है। समझ में आया? परद्रव्य कुछ होता नहीं, यहाँ ऐसा है नहीं कि परद्रव्य का ही निमित्त कारण मानते हैं, अपना कुछ भी कारण नहीं मानते हैं। अपना भी कारण मानते हैं, निमित्त का को कारण मानते, सत्य ये लेते हैं उसमें पर ऐसा है नहीं। समझ में आया? पाठ है न राग निमित्तम निमित्तताम परद्रव्यम एवं ब्रह्म कलयन्ति। कसाय करने में निमित्त को ही मानते हैं, ये दोष वाला है, पर उपादान निमित्त को मानते हैं तो और कब नहीं एम निकालते हैं, ऐसा है नहीं। अपना कुछ भी कारण नहीं मानते हैं। और तो ऊपर ऊपर तो कह गया बार निमित्त कुछ करते नहीं, निमित्त से कुछ होता नहीं, तुम तुम्हारा अपराध से अज्ञान से क्रोध करते हैं। ऐसा आया निमित्त को ही मानते हैं, दो को माने भर करते हैं। दो को मानना का ज्ञान कराने दो है, दूसरी विद्वान चीज है उसका ज्ञान कराने को ही कहा है, नहीं कि एक चीज से कुछ होता है उसमें। शब्द शब्द वादा एम आया ने कि राग जन्मनी परद्रव्यम एव एम आया। परद्रव्य जो निमित्तम कलयंती, परद्रव्य जो निमित्तम कलयंती एम आत्मा ने परद्रव्य दो मिलकर होता है, ऐसा अर्थ निकालते हैं।
आता है कारण का दो कार्य का दो कारण, उपादान में निमित्त। राजवार्तिक में आता है कारण, वो निमित्त का ज्ञान कराते हैं। दूसरी चीज है, विद्यमान है, वस्तु है, ज्ञान कर, उसमें कुछ हुआ ये बात है नहीं। हाँ हाँ हाँ, आसमान बहुत अर्थ है। दूसरी बात हो गए, देखो एकला निमित्त को मानते हैं वो उसके दोष करते हैं, तो उपादान निमित्त दो को मानते हैं तो दो का कार्य का दो कारण तो राजवार्तिक में आया है। राजवार्तिक में आया है दो कार्य का दो कारण है, उपादान निमित्त। ये निमित्त की विद्यमानता है, उसका ज्ञान कराया है। मुझसे उपादान में कुछ होता है तो निमित्त की पर्याय निमित्त में वही उपादान के पर्याय उपादान, एक समय में दो के पर्याय एक ही किया, निमित्त भी किया, अनुपादान ने किया, वे द्रव्य की क्रिया एक ही किया। विकार तो अपने में होता है तो निमित्त चीज है, निमित्त चीज है, बस इतनी बात। विद्यमान पहला विद्वान आया, दूसरी चीज नहीं है न कहीं से। वेदांत नहीं बैठे है नहीं कहीं, सर्वव्यापक एक ही आत्मा है, दूसरी कोई चीजें नहीं। नहीं तो अनंती चीज है, अनंती चीज में दरेक समय में पर्याय होती है, तब निमित्त भी साथ में होता है। दरेक समय में पर्याय में जेम गति करते धर्मासी का एक निमित्त है, तो धर्मासी का गति खराया है, ऐसा नहीं। ईश्वरोपदेश में आया है निमित्त धर्मासी के वत, सारा पदार्थ का निमित्त धर्मासी का वत। धर्मासी गति कराते नहीं, करते हैं उसको निमित्त कहने में आता है। हाँ 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 हाँ, यानी तकरार थी, बस एक चर्चा बहुत थी। ईश्वरोपदेश ऐसा कहा ना भैया कि ना, और द्रव्य निमित्त मात्र है। धर्मास्ति का वत निमित्त है, सब उदासीन निमित्त है। तो निमित्त को दो प्रेरक करने के कारण तो भी तो निमित्त हम पहनते हैं वो कारण प्रेरक का, पर प्रेरक से पर में कुछ फेरफार हुआ है उस ऐसे नहीं। पवन चलते हैं तो ध्वजा चलती है, पवन निमित्त है, ध्वजा उपादान है, ध्वजा चलती है, ऐसे जरूर नहीं। पवन का विद्यमानपना है इतना ज्ञान कराने को, बाकी पवन से कपड़ा हलते नहीं। एक द्रव्य दूसरा को छूते नहीं, पीछे प्रश्न क्या था। पवन भी पदार्थ है, ध्वजा भी पदार्थ है, तो एक द्रव्य दूसरे को छूते नहीं, स्पर्श करते नहीं। तकरार तकरार तकरार, क्लेश 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 होता है ना। अनुकूल लागे तो पसंद करे, नहीं तो क्रोध करे। दुनिया की राग देश में घुसी गई है। पाठ है ना, आया ना, ये तू राग जन्मनी परद्रव्य एवं, परद्रव्य नेज मानते हैं, अपने को कुछ मानते नहीं। उसका अर्थ ऐसा नहीं तो कर हुआ है, समझ में आया। माते सबके लिए अथवा कुछ भी कारण नहीं मानते हैं। ये शुद्ध बोध विदुर अंध बुद्धिया, जिनको बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित अंध है। विकार के अभिकारी पर्याय अपने काल में, अपने स्वकाल में, क्रमबद्ध में अपने से होती है, पर से बिल्कुल होती नहीं। ऐसा
जिनकी बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित अंध है, ऐसे मानते हैं कि निमित्त से होता है। जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं के विषय बहुत शुद्ध आत्म तत्व के ज्ञान से रहित अंध है, शुद्ध नहीं के विषय बहुत, देखो शुद्ध आत्म स्वरूप से ज्ञान से रहित अंध है, ऐसे मोह आईने नहीं उतरते हैं। ये मोहनी को पार नहीं कर सकते, मिथ्याद को पार कर नहीं कर सकते। शब्द में ऐसा आया ना, परद्रव्य एव, परद्रव्य कोई मानते क्या परद्रव्य भी है न स्वद्रव्य भी ऐसे नहीं लेते हैं अर्थ में, परद्रव्य है इतना ज्ञान कराया है। परद्रव्य से कुछ होता है ये तो पहले से ना कर दिया। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को स्पर्श करते नहीं। सब बदवास है, ये है वस्तु। अपने स्वरूप की पहचान ना होने से ये सब झगड़ा है। अपने स्वरूप की पहचान न होने से ये सब झगड़ा है। स्वरूप के जाने तो कोई को प्रतिप्रूव करे नहीं है और कोई को माने नहीं है, निमित्त से माने नहीं वो। निमित्त से मेरे में क्रोध आया तो मैं इतनी बात बहुत किया तो मेरे को क्रोध आया, ऐसा अज्ञानी मानते हैं। मास्टर बास्टर बनाया नहीं, वकीलात किया नहीं, सब झूठ है। मास्टर तो निमित्त मात्र है। ज्ञान की उत्पत्ति को उसकी पर्याय का काल है तो पर्याय उत्पन्न होती है, भले अज्ञान। घणी વાર બહુ ભાઈ દુનિયાથી બધી રીતે આખી ભૂલ નિકાલના બહુ આખી વાત है। ऐसे जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्ध आत्म तत्व के ज्ञान से रहित अंधा है, ये मोह नदी को पार नहीं कर सकते। बड़ी चर्चा हुई थी मोहतिर के सामने, मोहतिर के सामने भव आत्मा केवली दिखे से भव घटा सकते हैं, घटा सकते हैं कि घटते घटा सकते थे, घटते थे ही घटा सकते ऐसा नहीं, उसका भव है ही नहीं था ये घटा सकते हैं ऐसा कहा। बहुत शक्ति मोहतिर की बात है। भव घटा सकते हैं कि नहीं, जो केवली लिखा है दूसरा फेरफार कर सकता है कि नहीं, ये केवली लिखा है में कुछ फेरफार हो सकते नहीं है। मोटी चर्चा घना वर्ष થઈ ગયા લોકો, કેટલા વર્ષ થયા है 64 વર્ષ થયા को, 64 વર્ષ पहले की बात है। मोटी चर्चा वाली थी। हमारा गुरु था मेरा नरम, तो वो कबूल करते थे पण 5 समय को न माने हैं, क्योंकि जो बात साची है, कांजी मुनि कहती बात साची है, तुम जो कहते हैं ऐसे वो तो 5 समय हो जाएगा, ये काले जी बने ऐसा हो जाएगा। मैं कहूँ भी है तो ऐसा ही, ये काले जी बने 5 समय तो है, भाई पुरुषार्थ से 5 समय का ज्ञान होता है, 5 समय का ज्ञान पुरुषार्थ से होता है। मोटी चर्चा थी, घना मानस। हीराजी महाराज ने छोड़ी ने चाला जाऊं, हीराजी महाराज कौन था,
સજ્જન બહુ નરમ હીરા એટલા હીર બાકી હુતમલા फाड़का काठियावाड़ में हिंदुस्तान में हीरो एक था एम कहते हैं ऐसा नरम उसको छोड़कर चले जाना कि तो मेरे को भाई आवाज बैठती नहीं बैठ सकते मैं रह सका नहीं मेरे दुनिया में मेरे काम में मैं ऐसे ही मटी निकल जा नहीं मैं बहन एम कहा कि मूर्ति की भूल हो तो भूल हो आके भूल की तो मूर्ति की भूल ही सदर भूल है महाभूल है अपना पुरुषार्थ से जब कर्म होता है तो भगवान ने भी ऐसा दिखा है भगवान ने दिखा तब पुरुषार्थ होगा अपना क्या करे ऐसी बात है ही नहीं हीराजी महाराज संप्रदाय ने छोड़ी चालू जाऊं 25 वर्ष की उम्र जुआन उम्र बिल्कुल कि जो हम रुचते नहीं हमारा आत्मा कबूल करते नहीं आत्मा कबूल नहीं करते हमको मानते नहीं हम आकी दुनिया को मानते नहीं ये समय जे होना है तो होगा ही पर वो पुरुषार्थ से होता है आत्मा में वो ही पुरुषार्थ है ये समय जो होता है पुरुषार्थ की दृष्टि क्या जाती है कि तुम ज्ञान में अंतर में जाती है भगवान ने भी ऐसा देखा है उसका भव है नहीं भगवान ने भव दिखा है ना भव घटा सकते हैं ये प्रश्न है ही नहीं अचारी गुड बात हो गई है यही कहते हैं कि अपना पाठ ऐसा है ना राग जन्म नहीं परदेव ये वो निमित्तम करयंती परदेव ने जो निमित्त माने थे अपने कुछ मानते नहीं अपने पर मानो पर नहीं मानो एम के एम बे निकल काढ़े समझ में आया पर ऐसा है नहीं निमित्त का ज्ञान कराते निमित्त है पर उससे परमा सब कुछ होता है इनका में नहीं ઉપાદાન નિમિત્ત બે હોય તો થાય એકલા ઉપાદાન થી થાય જ નહીં निमित्त होय उससे होता है पर को छूते हैं पर उसको छूते हैं ऐसा है ही नहीं बहुत आती है बात इस शब्द में ये आया है धर्मास्ति का वह सब निमित्त है ऐसा पाठ आया है पांचवी गाथा धर्मास्ति इष्टोपदेश 35 पूज्यपाल स्वामी कहते हैं कि सब निमित्त धर्मास्ति वत है धर्मास्ति का कोई गति कराते नहीं गति करते हैं उसको निमित्त कहते हैं उसमें निमित्त क्या किया यहाँ के निमित्त है खरा निमित्त कुछ नहीं ऐसा नहीं पर निमित्त से कुछ होता है ऐसे नहीं जिनकी बुद्धि ज्ञान से रहित अंध है ऐसे जिसकी विषय शुद्ध के स्वरूप में जानते अंध ये मोह वाहिनी पार नहीं कर सकता बाबा शुद्ध नहीं का विषय आत्मा आनंद शक्तिवान है शुद्ध नहीं का विषय आनंद शक्तिवान है आनंद शक्तिवान है चैतन्य चमत्कार मात्र है उसमें राग आदि द्वेष है ही नहीं संसार है ही नहीं ये तो चैतन्य चमत्कार मात्र वस्तु है और नित्य है ये वस्तु नित्य है और अभेद है
भेद नहीं, गुण गुणी का भेद भी नहीं। हा। और एक है शुद्ध नहीं का विषय, सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं का विषय नई ज्ञान से बात है, दर्शन की बात है। दर्शन तो दर्शन में निर्विकल्प है, निर्विकल्प दृष्टि होती है। ज्ञान में तो स्व पर का ध्यान है ना, तो उसको भी ऐसे कहा कि शुद्ध नहीं का विषय आत्मा आनंद शक्तिवान चैतन्य चमत्कार मात्र, चैतन्य चमत्कार मात्र। राग आदि करना ये कुछ उसका स्वभाव नहीं। और नित्य और अभेद और एक है, वे अपने ही अपराध से हैं। अपने ही अपराध से हैं। राग भी स्वरूप परिणत होता है। राग में द्वेष रूपी परिणत होता है, कोई कुछ कारण कर्म के नहीं। शब्द है शास्त्र में ज्ञानावरणी ने साथ है, ज्ञानावरणी, ज्ञान का आवरण किया, ज्ञानावरणी। ये तो निम्न का कथन है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को छूटे नहीं, ज्ञान को आवरण कर्म कैसे कर सकते हैं? घूम सर में आते हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण से। ये यहाँ कहा अपने अपराध से राग द्वेष परिणत होता है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार निमित्त भूत परद्रव्य परिणमित भूत कराता है, निमित्त जैसे परिणम कराता है, इसी प्रकार आत्मा परिणित होता है, ऐसा है नहीं। आओ विचार करवाने वक्त क्या ली नवरा से क्या जे कहीं मान्यो ये मान्यो नहीं कुछ मंगे। सच हो क्या सच हो एनी कहीं कीमत ही न मिले। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार निमित्त भूत पंद्रह परिणमित कराता है उसी प्रकार आत्मा परिणम होता है, और उसमें आत्मा का कोई पुरुषार्थ ही नहीं। विकार करने में पुरुषार्थ ही नहीं, कर्म से होता है। ये आते हैं ना कहीं कहीं इष्टोपदेश का दूसरा श्लोक आता है, उसमें कोई नहीं ये चर्चा चली थी। जय समाचार ની ટીકામાં भी ऐसा चले, જેમ એક પુત્ર એક પતિ પત્ની સિવાય હોતા नहीं, एम विकार एक से होता नहीं। इसका अर्थ विकृत अवस्था अपना स्वभाव के आश्रय नहीं तो दूसरी चीज एक है, ये बताने को कहा। और निमित्त से होता है ये बात तीन काल में सच्ची नहीं। यह बात जानते हैं परद्रव्य आत्मा को किस प्रकार परिणाम कराते, उसी प्रकार आत्मा परिणाम होता। ऐसा मानने वाले मोह रूपी नदी को पार नहीं होता, मोह सैन को नहीं हरा सकते हैं। उनके राग द्वेष नहीं मिटते हैं, क्योंकि राग द्वेष करने में यदि अपना पुरुषार्थ हो तो वह उनके मिटाने में भी हो सकता है। किंतु यदि दूसरे के कराए राग द्वेष होता हो, निमित्त से राग द्वेष होता हो कैसा है, तो पर तो राग द्वेष कराए या करे। आत्मा उन्हें कहां से मिटा सकेगा? पर कारण करावे तो मिटा सके। इसने राग द्वेष अपने किए होते हैं और अपने मिटाई मिटते हैं। इस प्रकार कथन चीज मानना हो समय ज्ञान है लो।